हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी। तो आइए देखते हैं प्लांट एनाटॉमी। देखिए, अगर हम प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो जब भी हम देखेंगे तो इनके जो इंटरनल सिमिलरिटीज़ हैं या फिर उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो तो वो इंटरनली तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन बाहर से वो क्या होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे। वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये सभी जो है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ मिलेगी और डिससिमिलरिटीज़ भी मिलेगी। और ये कैसे होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टिश्यू के बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। जैसे देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हायर प्लांट का ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो हम कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कार्ड एनाटॉमी। हम प्लांट के इंटरनल स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। और इस चैप्टर का नाम ही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, प्लांट है सेल एज द बेसिक यूनिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट सेल ही होता है, और कई सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, कई सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। देखिए, डिफरेंट ऑर्गन जो है, डिफरेंट ऑर्गन प्लांट में डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। और ये एंजियोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट या फिर डाइकॉट में देखने को मिलता है। ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडाप्टेशन ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट का, ये इन्वायरमेंट पे भी, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी क्या करता है, वेरी करता है। इनमें चेंजिंग पाया जाता है। अब बात करेंगे टिश्यू की, तो देखिए बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। इनकी कॉमन ऑरिजिन होगी और परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। यहाँ पे टू मेन टिश्यू दिया गया है, टिश्यूओं का ग्रुप दिया गया है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिवाइडिंग टिश्यू है। और दूसरा परमानेंट डिवाइड नहीं करता, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। तो देखिए, इसे समझने के लिए आप इस पे आइए, इस चार्ट पे आइए। देखिए, ये प्लांट टिश्यू की बात की गई है। यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू अगर देखेंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और दूसरा परमानेंट टिश्यू हो गया। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम आता है, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम में कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम आता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम में शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम आएगा। ये कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करता है तो ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, लीफ का होगा, और प्लांट ऊपर की तरफ आगे जाएगा। और रूट में, रूट एपिकल मेरिस्टम रूट को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टम में कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम है, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम के अपने टू पार्ट्स होते हैं, यानी कि क्या है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। देखिए, दो वैस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम रिंग है वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। और जो इसके बीच का है बिटवीन वैस्कुलर बंडल, यानी कि एक ही वैस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो है, उसे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे क्या है, सेल एक्टिव होता है और डिवाइड जो है ये रैपिडली करता है। क्या है, डिवाइड करेगा, एक्टिव होगा और सेल डिवीजन करेगा। ऐसे टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है प्लांट में। और मेरिस्टेमेटिक हमें रूट टिप पे और शूट टिप पे देखने को मिलेगा। और इसे प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम को। एपिकल मेरिस्टम को क्या बोलेंगे, प्राइमरी टिश्यू बोलेंगे।
देखिए यहाँ इस फिगर में हम देख सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम हमें यहाँ पे दिखाया गया, शूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट एपिकल मेरिस्टम आपको ये देखने को मिलेगा, रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम से रूट बनेगा और शूट एपिकल मेरिस्टम से शूट बनेगा। देखिए एक्सिलरी बड जब भी मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम आगे बढ़ता जाता है तो जो नोड बनते हैं और इंटर नोड बनते हैं तो यहाँ कुछ जगह पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाती हैं, तो ये नोड पे पाया जाएगा एक्सिलरी बड और यहीं से ब्रांच निकलेगा और फ्लावर निकलेगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, देखिए रूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये टिप पे पाया जाएगा। रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे मिलेगा? टिप ऑफ रूट। और शूट एपिकल मेरिस्टम मिलेगा देखने को स्टेम के अपेक्स पे, सबसे ऊपर। और ये फॉर्मेशन करते हैं लीफ का, और स्टेम को इलांगेट करेंगे और लीफ के नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो वहाँ जो है शूट एपिकल मेरिस्टम कुछ हाइड हो जाती है, उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। और ये बड जो है, ये बड एक्जाइल लीफ और ये फॉर्मेशन करती हैं ब्रांच का और लीफ का। यानी कि आप ऐसे बताओगे कि एक्सिलरी बड से फॉर्मेशन होता है ब्रांच का एंड लीफ का। देखिए मेरिस्टेमेटिक अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के डिवाइड होके मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट होंगी। और हाँ, मैच्योर टिश्यू में कुछ टिश्यू छूट जाती हैं जो कि उसे इलांगेट कराने का काम करती हैं, जैसे कि उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम को ये ग्रास में देखने को मिलता है। जैसे मान लिया काऊ है और ये आई और घास को चर गई, तो जो है ग्रास को अगर काऊ खा गई तो ऊपर का एपिकल मेरिस्टम ही खा के गई ना, फिर भी बाद में उसमें जो है जो ग्रोथ कराता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम कराएगा, और ये भी प्राइमरी मेरिस्टम का ही पार्ट है। ये अर्ली अपीयर होगा लाइफ क्या है प्लांट के लाइफ में, और ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। देखिए अब बात करेंगे द मेरिस्टेमेटिक अकर्स इन मैच्योर रीजन। कहाँ पे पाया जाएगा? मैच्योर रीजन में, रूट और शूट के में पाया जाएगा प्लांट के। और यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? वुडी एक्सिस पे, और अपीयर करेगा प्राइमरी मेरिस्टम को, और प्राइमरी मेरिस्टम आगे चल के कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम में। देखिए दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये मेरिस्टम कैसे है? सिलेंड्रिकल है। और लेटरल मेरिस्टम में आता है फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। देखिए भाई उसमें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, ठीक है, ये सब लेटरल मेरिस्टम है। क्या है? लेटरल मेरिस्टम है। ये प्लांट के विड्थ को बढ़ाएंगे, यानी कि प्लांट की मोटाई को बढ़ाएंगे, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जो है डिवीजन होगा सेल का, प्राइमरी ये एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, इन दोनों में कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है। और ये न्यूली सेल जो है ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड से सेल हैं, इनमें एबिलिटी है डिवीज़न करने की। और फिर आगे आएंगे, यही आगे चल के मैच्योर हो जाएंगे और परमानेंट सेल बनाएंगे। क्या है? फिर परमानेंट सेल से क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू बनेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जिससे प्राइमरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। और ये स्पेसिफिक है एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डेंस टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टम के टिश्यू हैं यही बनाते हैं डर्मल टिश्यू को, ग्राउंड टिश्यू को और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को।